Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Achieve with Nishi। आई होप यू गाइज आर गुड। सो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो होने वाली है, जो स्टूडेंट सीटेट एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आप लोगों का जो सीटेट एग्ज़ाम के अंदर इंग्लिश पैसेज आता है, यानी कि उसको किस तरीके से आप इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। इंग्लिश पैसेज सॉल्व करना बट कई स्टूडेंट को जो है वो काफ़ी हार्ड लगता है, तो किन टिप्स एंड ट्रिक को फॉलो करके आप इंग्लिश पैसेज में से फुल मार्क्स जो है वो ला सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो किस तरीके से वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, ये आपको लास्ट तक कंप्लीट वॉच करना है। उसके बाद अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैं बता देती हूँ, सीटेट एग्ज़ाम के अंदर आप लोगों को लैंग्वेज का काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। यानी कि आप लोगों की सीटेट एग्ज़ाम के अंदर 2 लैंग्वेज पूछी जाती हैं जो 30 मार्क्स की आप लोगों से पूछी जाती हैं। यानी कि लैंग्वेज 1 के अंदर आप जब अपना जो है वो फॉर्म फिल करते हैं, उस टाइम पर आप लोगों ने कौन सी लैंग्वेज को इसके अंदर फिल किया है। मोस्टली स्टूडेंट इसके अंदर हिंदी लैंग्वेज को जो है वो चूज करते हैं, और आप लोगों की जो लैंग्वेज 2 होती है उसके अंदर आप लोगों को जो मोस्टली स्टूडेंट है वो इंग्लिश लैंग्वेज, या फिर आप लोगों को जो चॉइस की जिस लैंग्वेज में भी आप कंफर्टेबल हैं उन लैंग्वेज को चुनते हैं। लेकिन जब आप लोग एग्ज़ाम में जो है वो पेपर में जब बैठते हैं तो उस टाइम पर जो है आप लोगों को ये रहता है, टाइम का इशू रहता है। क्वेश्चन जो है आप लोगों को किस तरीके से जो अटैम्प्ट करते हैं, यानी कि आप लोग प्रेशर में रहते हैं तो आप लैंग्वेज में जो है गलती कर जाते हैं, और ये आप लोगों के 60 जो है ना नंबर का जो है वो सवाल रहते हैं। क्योंकि 60 नंबर आप 30 यहाँ से कट जाएंगे और 30 यहाँ से कट जाएंगे अगर आप इसके अंदर मिस्टेक कर दोगे। तो सबसे पहले हम इसी चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि लैंग्वेज को आप लोगों को किस तरीके से करना है। यानी कि आप लोगों को सबसे पहले पूछी जाती है एग्ज़ाम के अंदर CDP, उसके बाद आपका पूछा जाता है, यानी कि जो PRT लेवल का एग्ज़ाम है उसके अंदर आप लोगों का मैथ पूछा जाता है, और जो आप लोगों की लास्ट में जो है वो पूछी जाएगी आप लोगों को लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। तो करना क्या है फ्रेंड्स, आप लोगों का पार्ट 1 के अंदर आप लोगों को क्या आएगी, लैंग्वेज 1 आएगी, जिसके अंदर आप लोगों ने अपने एडमिट कार्ड में जो भी लैंग्वेज फिल की है, हिंदी इंग्लिश वटेवर जो भी, वो आपको फिल करनी है। यानी कि उसी के क्वेश्चन आपको करने हैं। हिंदी के अगर फिल किया तो हिंदी के क्वेश्चन करने हैं, इंग्लिश की है तो इंग्लिश के क्वेश्चन करने हैं, SST आप लोगों को यानी कि संस्कृत की है, SKT की है तो आप लोगों को संस्कृत के क्वेश्चन करने हैं, और फिर वहाँ से आप लोगों को ये छोड़ देना है। आप लोगों को सिर्फ 30 मार्क्स करने हैं उस लैंग्वेज के। नेक्स्ट है पार्ट 2 में आप लैंग्वेज जो 2 करेंगे, जो भी लैंग्वेज अपने एडमिट कार्ड के अंदर देख के उसको अच्छे से जो है वो 30 क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं, यानी कि जो भी आप लोगों के एडमिट कार्ड के अंदर जो लैंग्वेज है उसमें से। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों का ये कन्फ्यूज़न है वो दूर हो गया होगा, क्योंकि ये काफ़ी जो है वो बड़ा वो रहता है, इशू रहता है स्टूडेंट का कि मैंने तो लैंग्वेज 1 की हिंदी कर दी, लैंग्वेज 2 की इंग्लिश कर दी। तो इसके अंदर आप लोगों को अच्छे से करना है। अब आप लोगों को पता है इंग्लिश में आप लोगों से 2 पैसेज पूछे जाएंगे, यानी कि हिंदी के अंदर भी आप लोगों से 2 पैसेज पूछे जाएंगे, और जो है वो इंग्लिश के अंदर भी आप लोगों से 2 पैसेज पूछे जाएंगे। एक पैसेज आपका पोएम से रिलेटेड होगा, एक पैसेज आपका पोएट्री से रिलेटेड होगा। तो आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो उनको किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, किन टिप्स एंड ट्रिक को फॉलो करना है। आप लोगों के पैसेज के अंदर 7 से 8 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं किस टाइप से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। यानी कि डायरेक्ट पैसेज के अंदर से आप लोगों से क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाएंगे, यानी कि ऊपर आपका पैसेज हो गया और नीचे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, और आप लोगों के पैसेज के डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाएंगे। नेक्स्ट है आपको पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि अंडरलाइन करके आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कौन सा नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है। तो इस टाइप से अंडरलाइन करके आप लोगों के पार्ट ऑफ स्पीच से क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे पैसेज में से। थर्ड है आपके एरर इन सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस के अंदर आप लोगों को एरर जो है उसको निकालना है। इस टाइप से आप लोगों से जो है वो 1 से 2 क्वेश्चन आप लोगों का एग्ज़ाम के अंदर जो है वो पूछा जाता है सीटेट एग्ज़ाम के अंदर। नेक्स्ट है आप लोगों के एंटोनियम सिनोनियम हो गए, आपको इस टाइप से ऑपोजिट एंड सिमिलर वर्ड जो होते हैं उनसे क्वेश्चन बनेगा।
नेक्स्ट है आप लोगों को टाइटल पूछ लिया जाएगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को एग्ज़ाम के अंदर जो है वो देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है आपको सीटेट एग्ज़ाम अगर क्वालिफाई करना है तो PYQ आप लोगों के लिए रामबाण है। PYQ से जितने भी पैसेज हैं आप लोगों के, उनको आप लोगों को सॉल्व करना है। उससे आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस आप लोगों के अंदर डेवलप होगा और किस टाइप का, किस लेवल के आप लोगों से पैसेज के क्वेश्चन आते हैं, वो आज सारी चीज़ें आप जो है वो समझ जाओगे। नेक्स्ट है टिप्स आप लोगों के लिए क्या है कि आप लोगों को पैसेज में हेल्प करेंगी या फिर आप लोगों को किस तरीके से जो पैसेज है उसको सॉल्व करना है। तो टैग वर्ड यानी कि क्वेश्चन एंड पैसेज में जो सेम वर्ड और सेंटेंस हैं, यानी कि उनको आप लोगों को अंडरलाइन कर लेना है, ध्यान रखना है, यानी कि वो आप लोगों के लिए क्या होते हैं, की पॉइंट होते हैं। जैसे ही आपको पैसेज क्वेश्चन के अंदर जो की पॉइंट है वो पैसेज के अंदर मिले तो आप लोगों को वो चीज़ें अंडरलाइन कर लेनी है। नेक्स्ट है आप लोगों को फर्स्ट अगर आप 1 2 3 जो क्वेश्चन पढ़ेंगे, यानी कि 3 तक क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो उसको आपको कंप्लीट पैसेज को रीड नहीं करना है और पहले आपको क्वेश्चन रीड करने हैं। उसके बाद अगर आपको जो है वो पैसेज के अंदर यानी कि हाफ से ऊपर आपको जो है वो पैसेज पढ़ना है, वहाँ से आपको आंसर ढूंढना है, वहाँ से आप लोगों को आंसर है वो मिल जाएगा। तो आप लोगों को पूरा पैसेज रीड नहीं करना है क्योंकि टाइम जो है वो काफ़ी स्पीडली निकल जाता है और आप लोग इस तरीके से पूरा पैसेज एक एक क्वेश्चन के लिए रीड करेंगे तो आप लोगों के पास जो है वो टाइम नहीं बचेगा, पूरा जो एग्ज़ाम है वो पूरा जो पेपर है वो अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट है फर्स्ट आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पैसेज रीड नहीं करना है, फर्स्ट आप लोगों को क्वेश्चन रीड करने हैं। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एग्जामिनर आप लोगों से पूछना क्या चाहता है। नेक्स्ट है जो भी स्टूडेंट जिसकी इंग्लिश वीक है या फिर अच्छी है या फिर जो है वो काफ़ी हाई लेवल की है, तो उनको एक बात का ध्यान रखना है कि इंग्लिश टू इंग्लिश पैसेज सोल्व करना है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप इंग्लिश में वीक हैं तब भी आप इंग्लिश टू इंग्लिश इतना तो जोड़ ही लोगे, इंग्लिश टू इंग्लिश सॉल्व करोगे पैसेज तो उसको आप इजीली जो है वो कर पाओगे। अगर आप इंग्लिश की वहाँ पे हिंदी बनाने लग जाओगे, खुद कंफ्यूज हो जाओगे, पैसेज समझ नहीं आएगा और फिर आप लोगों का टाइम भी निकल जाएगा और क्वेश्चन जो है वो गलत होने के चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो इंग्लिश टू इंग्लिश आप लोगों को सॉल्व करना है। नेक्स्ट फर्स्ट 3 से 4 क्वेश्चन है उनको रीड करना है, उसके बाद अपना जो है ये नहीं कि एक क्वेश्चन पढ़ा फिर उसका आंसर ढूंढा, पहले आप लोगों को 2 से 3 क्वेश्चन है वो रीड कर लेने हैं, उसके बाद उनका आंसर है वो पैसेज के अंदर ढूंढना है। जो भी की पॉइंट आपको साथ साथ मिले हैं जो है वो उनको साथ साथ अंडरलाइन करके रखना है या फिर अलग से जो है पेंसिल वगैरह से लिख लेना है, ताकि आप लोगों को बार बार पैसेज रीड करने की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़े। ये आपको क्या करेगी, टाइम भी बचेगा आपका, आप कंफ्यूज भी नहीं होगे और इजीली आप पैसेज को सॉल्व भी कर पाओगे। नेक्स्ट है अगर एग्जामिनर ने आपने क्वेश्चन में टाइटल पूछा है तो टाइटल के लिए आपको पूरा पैसेज रीड करने की कोई जो है वो आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपको अपनी जो है वो वहाँ पर टाइम को जो वो सेव करना है। तो फर्स्ट की 3-4 लाइन फर्स्ट और लास्ट की जो है वो 3 से 4 लाइन पढ़कर आप लोगों को जो टाइटल है वो समझ आ जाएगा कि एग्जामिनर आप लोगों से जो है वो टाइटल में पूछना क्या चाहता है। तो आप लोगों को करना क्या है फ्रेंड्स, ईजीली स्मार्टली अगर आप पैसेज को सॉल्व करेंगे, इन टिप्स एंड ट्रिक को फॉलो करेंगे तो आप लोग जो है पैसेज को अच्छे से जो है वो सॉल्व कर पाएंगे और जो है अच्छे आप लोगों को एग्ज़ाम के अंदर जो है मार्क्स भी देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद है तो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड कमेंट और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय बाय एवरीवन।